कोई ज़माना था जब हम अपने डॉक्टर को भगवान समझ करके जाते थे। अपने डॉक्टर्स को हम कहते थे कि आप भगवान हो हमारे लिए। लेकिन जिसको भगवान समझ करके हम आते हैं, अगर वो भगवान शैतान हो जाए, वो गॉड गोस्ट हो जाए, उसका तरीका क्या? आखिर कब तक जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया जाएगा और मुर्दा लाशों पर ये डॉक्टर्स कमाते रहेंगे? आप अपनी जवाबदारी से छूट नहीं सकते। आप नहीं फंसोगे, आपका बच्चा फंसेगा, वो नहीं फंसेगा, उसका पोता फंसेगा। फंसेगा तो सही। तो इस गंद को रोकने के लिए तरीका यही है कि हम आगे आकर के इन चीजों को, जनता जनार्दन को एजुकेट करें। नमस्कार, नमो नारायण। आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है, गॉड एंड गोस्ट्स। कभी कोई जमाना था जब हम अपने डॉक्टर को भगवान समझ करके जाते थे। अपने डॉक्टर्स को हम कहते थे कि आप भगवान हो हमारे लिए। लेकिन आज का ये भगवान शैतान होता जा रहा है। हाँ, इसको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि सब ऐसे होंगे, पर मेजॉरिटी। सारे पॉलिटिशियन खराब थोड़ी होते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रतिशत में क्या है। उसी तरह जिसको हमने हमारा भगवान बनाया, वो भगवान आज हमारे विरुद्ध खड़ा है। आप कहोगे ये तो कोई नई बात नहीं है। इस पूरे 15 मिनट के हमारे रिसर्च को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन बात छोड़ने से समाप्त नहीं होगी। आपको भी विचार करना पड़ेगा, ये विचार करके आगे लाना पड़ेगा और समाज में इस पर चर्चा करनी होगी। आखिर कब तक जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया जाएगा और मुर्दा लाशों पर ये डॉक्टर्स कमाते रहेंगे? विचार करना पड़ेगा। मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से ही जी न्यूज की एक शोध रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजी गई है, जिसमें बहुत डिटेलिंग के अंदर काफी चीजें कही गई हैं जो प्रिय नहीं है। पर मैं आपको आपके अनुभव से याद दिलवाना चाहूंगा। क्या आपको पता है, कोरोना के अंदर जो पूरा दृश्य बना था, जिस कोरोना से डर करके हम टीके को तलाश कर रहे थे, और जब वो टीका मध्य वर्गीय लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, गरीब तो जाने ही दीजिए, और ऊंचे वर्ग के लोग, स्पेशली बॉलीवुड के एक्टर्स दुबई गए थे फाइजर कंपनी का टीका लगवाने के लिए। उस पर अमेरिका के टेक्सास और दूसरे राज्य जो हैं वहां पर केस हुआ है। केस क्या हुआ है? केस हुआ है कि जो फाइजर ने दावे किए थे, वो दावे पूर्ण रूपेण सच नहीं है। कोविड के अंदर वो दवा उतनी असरकारक नहीं थी जितनी बताई गई। हम ये भी जानते हैं कि कोविड के अंदर जो हमें टीके दिए गए, उन टीकों का आज भी साइड इफेक्ट क्या है, इस पर कोई पेपर नहीं है। सरकार की नीयत अच्छी थी। अपोजिशन वाले तो चाहते थे कि बड़े कंपनियों का माल आ जाए, कुछ कमीशन कट जाए। ऐसा नहीं हुआ। देश में बने हुए टीके सबको दिए गए और हम कोविड से बाहर भी आए। लेकिन उस कोविड के दौरान आप थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के आसपास देखना। जिन डॉक्टरों के 3 रूम हॉल वाले फ्लैट थे, वो बंगलों में चेंज हो गए। जिनके बंगले थे, वो बड़े मेंशंस में आ गए। जिनके मेंशंस थे, उनकी अस्पतालें खुल गई हाईवे के दोनों तरफ। आपके शहरों में आपने नोट किया है, छोटी छोटी कई अस्पतालें खुलने लगी हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? अगर ईडी और इस तरह की एजेंसियां काम करें, तो कोविड के बाद मेडिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी एंगल से जुड़े हुए लोग हों, उन्होंने बेहताशा पैसा कमाया है और वो पैसा अब भी चल रहा है। और मैं मानता हूं इसमें बहुत बड़ा कारण सरकारी योजनाएं भी हैं। सरकारी योजनाओं का पर्दाफाश करने के लिए हो सकता है यूट्यूब पे कई वीडियोस अपलोड किए भी गए हों। स्पेशली प्रधानमंत्री के नियत में खोट नहीं है, सरकार के नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये जो माँ कार्ड है या स्वास्थ्य से लग करके जो लो इनकम ग्रुप को फैसिलिटी दी जा रही है, उसमें उनको कितना फायदा है? जिनको चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, उनको भी चीरफाड़ करवा दो। छोटा सा रोग है, उसमें हार्ट को गलत दिखा दो, लाखों रुपए का बिल बनता है। ये लाखों रुपए का बिल आपको लगता होगा कि हमें क्या लेना देना, सरकार दे रही है। नहीं भाई, सरकार को हम टैक्स के रूप में जो पैसे चुकाते हैं, वो वही पैसे गलत हाथों में जा रहे हैं। तो एक तो ये सरकारी ये जो योजनाएं हैं, ये तुरंत भाव से प्राइवेट अस्पतालों से हट जानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में ये बहुत बड़ा स्कैंडल है।
हजारों करोड़ों रुपए का स्कैंडल है, खुल करके इसके सामने आना पड़ेगा। मुझे कई मेरे मित्र बताते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो राजीव दीक्षित की तरह आपकी जान को खतरा है। कोई बात नहीं, अरे ये वस्त्र पहन करके भी अभी मृत्यु को जिसने गले लगा लिया हो, वृजा होम में जिसने अपना पिंडदान कर दिया हो, वो शरीर की मृत्यु से डर करके अपने समाज, अपने देश का अहित कैसे देख सकता है? तो धर्म हमें सिखाता है अभय होना, धर्म हमें सिखाता है सत्य पर चलना। तो जो चीजें समाज के अंदर गलत हैं, किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल आपको विचार करना है। तो जो मैं बता रहा हूं कि ये स्कीम्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो चल रही है, उनको तत्काल भाव से सरकारी अस्पतालों में लाना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की जो एजुकेशन लेवल है वो सुधर जाएगी। 2-1 साल पहले मेरे पास एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर आया और उसने मुझे कहा कि देखो, मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि मुझसे वो काम करवाया जा रहा है जो मेरा काम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, क्या काम है आपका? बोले मैं लाइब्रेरियन हूँ वहाँ का। ठीक, तो बोले मुझे वो डीन कहते हैं कि तुम लेक्चर दो, और लेक्चर देना मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा वो लेक्चर क्यों नहीं दे रहा है? तो बोले वो एक कैटेगरी से आते हैं और जहाँ कैटेगरी की एजुकेशन ठीक नहीं होने से उनको तो बोलना भी ठीक से नहीं आता, टर्मोलॉजी ठीक नहीं है, तो बस नौकरी में भरपेट पगारें खाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये सारी योजनाएं सरकारी अस्पतालों में चली जाएगी तो वहाँ के डॉक्टरों को एक क्वालिटेटिव सपोर्ट मिल जाएगा, इकोनॉमिकल, और ये जो प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट चल रही है उस पर अंकुश लगेगा। आप कहोगे लूट खसोट ऐसे ही लूज स्टॉक मैंने कर दिया? नहीं, डॉक्टर जिसको हम भगवान मानते हैं वो गोस्ट बन चुके हैं, अपने एथिक्स भूल चुके हैं। कैसे? एक तो हॉस्पिटल का एक रेफरल प्रोग्राम, आप जानते हो क्या होता है? रेफर कर दो किसी को। सरकारी योजना के अंदर जब डॉक्टर रेफर करता है तो प्राइवेट अस्पताल के अंदर उसका कमीशन फिक्स होता है। आपको पता हो डायग्नोसिस का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कोई भी डायग्नोसिस जब लिखा जाता है तो उसके अंदर कमीशन फिक्स होती है, ये सब डॉक्टर जानते हैं। करीब करीब सब डॉक्टरों को लिफाफा मिलता है, कुछ स्वेच्छा से छोड़ देते होंगे, वो महान व्यक्ति होंगे, उनको नमन है, लेकिन बाकी सबको लिफाफा मिलता है। हर डॉक्टर इसको जानता है। हो सकता है सिस्टम के आगे वो बोल नहीं पा रहा हो। दूसरा, फार्मा कंपनीज के द्वारा भी बहुत बड़ा एक स्कैंडल चल रहा है, जिसमें आप पर्टिकुलर दवाइयों को जब लिखते हो तो उसका कमीशन मिलता है। आपने देखा होगा कई डॉक्टरों की तो फैमिलीज को विदेशों में टूर करने के लिए एयर टिकट, 5 स्टार होटल्स और न जाने क्या क्या, ये लिखने का कमीशन मिलता है। ये तब मिलता है जब हम आंख मूंद करके इन चीजों को चला लेते हैं। आपको आजादी है, वीडियो यहीं बंद करके आप निकल सकते हो, लेकिन आप अपनी जवाबदारी से छूट नहीं सकते। आप नहीं फंसोगे, आपका बच्चा फंसेगा, वो नहीं फंसेगा, उसका पोता फंसेगा। फंसेगा तो सही। तो इस गंद को रोकने के लिए तरीका यही है कि हम आगे आकर के इन चीजों को, जनता जनार्दन को एजुकेट करें। जहां पर डॉक्टर को मेडिसिन कंपनी का नाम नहीं लिखना चाहिए, जेनरिक मेडिसिन को ही उसको लिखना चाहिए कि उसमें कौन सा केमिकल फॉर्मेशन दवा का होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जब इंसिस्ट करता है कि यही दवा, और हर अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर आप देखते हो, क्यों? क्योंकि दवा आपको उसी मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। मैंने तो यहां तक भी देखा है कि एक ही कंपनी एक ही किट लाते हुए डॉक्टर की, अगर आपने बाहर से ली तो वो डॉक्टर कहेगा नहीं ये किट डुप्लीकेट होगी, मैंने तो ओरिजिनल मंगवाई है। मतलब काटना तो है ही उसको, दाएं से काटे बाएं से काटे, छोड़ेगा नहीं आपको। तो इस माफिया, मेडिकल माफिया से निकलने का रास्ता यही है कि हम एक मुश्त हों। जुडिशरी भी क्या करेगी? चोर चोर मौसेरे भाई, सबका हफ्ता फिक्स है। ये राजनीति में भी हफ्ता फिक्स है। आपको डोलो दवाई का कांड पता होगा कि डोलो बार बार रिपीट होकर के डोलो क्यों दी गई थी। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आप भी जानते हो। आप कहते हो तो फिर इसका समाधान तो है भाई, समाधान है अगर हम अपनी आंख कान खुली करके सरकार को आरटीआई के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, या जितने भी माध्यम हो उनको जोड़ें। सरकार ने वैसे तो एक इंस्टीट्यूट भारत के लिए कर दी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आज की स्थिति उसकी क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं अपने निजी अनुभव से बताता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज, डेंटल मेडिकल कॉलेज मेरे
माध्यम से भी स्थापित हुआ। उस मेडिकल कॉलेज की जब जब इंस्पेक्शन होती थी, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, बिना रिश्वत के वो कभी मेडिकल इंस्पेक्शन पास नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर पढ़ाने आते थे, दक्षिण भारत से आते थे, वो सिर्फ साइन करके अपनी फीस लेते। एक आध लेक्चर भी दिया तो बहुत बड़ी बात है। ये आज भी चालू है। मैं आज भी अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को पूछता हूं, क्या आप जानते हो, साधारण मिडिल क्लास के बच्चे को अगर डॉक्टर बनना हो, मैं कैटेगरी या रिजर्वेशन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्स पेयर, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ईमानदार टैक्स पेयर मिडिल क्लास के बच्चे को अगर डॉक्टर बनना हो तो उसके एमबीबीएस का खर्चा कितना होता है। और एमबीबीएस से काम नहीं चलेगा तो वो क्या करता है, एमबीबीएस के साथ वो अब एमडी करेगा, फिर वो एमडी के अंदर भी और एक आध साल और लगाता है, और कुल मिलाकर के ये खर्चा करोड़ों में चला जाता है। हार्ड एंड मनी मिडिल क्लास के माँ बाप की लोन लेकर के पढ़ाई करता है, तो उसका पहला टारगेट क्या होगा, उसका पहला टारगेट होगा जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालो। और वो चुंगल में फंसता है बड़ी ये ब्रांडेड अस्पतालों के। ये जितने बड़े ब्रांड अस्पताल के देखते हो, ये इसमें बहुत setting.com चल रही है। टारगेट दिया जा रहा है डॉक्टरों को ये टारगेट दिया जा रहा है कि आपकी सैलरी तो उतनी है, आप जितने रेफरल करोगे, जितने डायग्नोसिस करोगे, जितना उसको निचोड़ोगे, उतनी आपको कमीशन मिलेगी। कई स्टेट के डॉक्टरों को करोड़ों का पैकेज चला जाता है। इनकम टैक्स, ईडी वगैरह हम जैसे लोगों को तो परेशान कर सकती है, लेकिन डॉक्टरों को नहीं करती, आपने देखा होगा। जबकि डॉक्टरों के पास आप देखो अकूट धन जमा हो रहा है। अकूट धन से हमारा कोई विरोध नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको भगवान समझ करके हम आते हैं, अगर वो भगवान शैतान हो जाए, वो गॉड गोस्ट हो जाए, उसका तरीका क्या। और इस प्रोफेशन के अंदर जो पवित्रता थी, आज उस पवित्रता के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। कई बार आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि दुनिया की विख्यात एनजीओज भारत के अंदर मेडिसिन के नाम से क्यों आती हैं एक्सपेरिमेंट करने। पिछले दिनों मैं एक बहुत अमेरिकन एनजीओ के बारे में पढ़ रहा था। आज मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप कमेंट्स में नाम बताओगे, जिनको भारत में पद्म अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया, और इन्हीं सरकारों में ही किया गया है। उनका एक एक्सपेरिमेंट कैंसर को लेकर के टीनेज बच्चियों में किया गया, जिसकी वजह से वो टीनेज बच्चियां अपने मासिक धर्म से डिस्टर्ब हो गई, उनको मेंटल स्ट्रेस आया। एक कॉम्पेंसेशन विदेशों में तो दिया गया उस कंपनी के द्वारा, लेकिन भारत में वो एक्सपेरिमेंट ऐसे हो गया जैसे बंदर और चूहों पर होता है। भारतीय पेशेंट को सिवाय चूहों और बंदरों के विदेशी कंपनियां तो मानिए ही नहीं रखती, लेकिन दुख तब होता है जब इस देश के भीतर का डॉक्टर भी उसको चूहा और बंदर समझकर एक्सपेरिमेंट करता है। जहां किडनी में थोड़ी बहुत करेक्शन करके उसको ठीक किया जा सकता था, उसको सीधे डायलिसिस के ऊपर डाल दिया जाता है। आपने ध्यान दिया, आपके आसपास डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं क्या? सब खान सर की तरह सेवाभावी डायलिसिस सेंटर हो रहे हैं क्या? और अगर डायलिसिस सेंटर पर खान सर के पत्थर पड़ते हैं तो आप समझ जाते हो कि वो पत्थर क्यों पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये गॉड नहीं, गोस्ट बन करके ही इस प्रोफेशन में जिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मेडिकल माफिया, जिस पर हम कई एपिसोड कर भी चुके हैं, और पॉडकास्ट वगैरह में भी मैंने एक पॉडकास्ट किया हुआ था जिसमें नेचुरोपैथी वगैरह को हमने लाया कि कई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक आप जागरूक नहीं होते हो तब तक कोई इसमें फर्क नहीं होगा। यह आध्यात्मिकता से कहाँ जुड़ा हुआ कर्म है। तो मैं कहूँगा, आप जीवंत हो, अपने धर्म पर चल रहे हो, धर्म पथ पर चल रहे हो, उसका प्रमाण ये है कि आप तो विकास करोगे, लेकिन आपके साथ साथ चलने वाले समाज के और वर्ग भी विकास करें। आध्यात्मिकता में भी आप विकास करते हो, उसका प्रमाण ये है कि आपके साथ चलने वाला दूसरा भी सहयात्री विकास कर रहा है। तो समाज का सेहत देखना, समाज की ये सब चीजें देखना, ये हमारा फर्ज बनता है। बाकी ये फ्रॉजरी में फेक हार्ट सर्जरीज हो, यूट्रेसिस निकालने वाली बात हो, या फिर नी रिप्लेसमेंट हो, बिन जरूरी इनको रोकना सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी दायित्व है। आवाज उठाएं और मिलकर इस चीज को रोक सकते हैं। तो गॉड और गोस्ट में फर्क भी समझ में आ जाएगा, और गोस्ट का अंत होके गॉड समाज में वापस से स्थापित हो जाएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे
तब तक के लिए नमो नारायण।